श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त, भाग 9। श्री दधीची जी। भक्तों कहते हैं कि परोपकाराय सताम विभूते, सज्जनों की संपूर्ण विभूति परोपकार के लिए होती है। यही बात दधीची ऋषि के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है। एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। इंद्र को ये अभिमान हुआ कि हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम एक सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति जी से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर हम खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका से ही पलते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र अपने सिंहासन पर डट के बैठ गया। भगवान बृहस्पति के आने पर ना तो वह स्वयं उठा और ना ही सभासदों को उसने उठने दिया। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र का ये ढीठपना या औद्धत्य देखकर लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए। थोड़ी देर के बाद देवराज इंद्र का मद उतर गया और उससे अपनी गलती मालूम हुई। उसे अपने कृत्य पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और वो दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गया। लेकिन गुरु जी, देवगुरु बृहस्पति जो थे, वो पहले ही कहीं एकांत में चले गए थे और छुप गए थे, तो वो उन्हें नहीं मिले। निराश होकर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना अब यज्ञ कौन कराए? जब तक यज्ञ नहीं होंगे तब तक देवता शक्तिहीन होंगे। असुरों को ये बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास आए, सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप, उनको अपना पुरोहित बनाओ और उनसे अपना काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप जो थे वो बहुत ही विद्वान और वेदज्ञ तथा सदाचारी ब्राह्मण थे। इनकी माता जो थी वो असुर कुल की थी, इसलिए इससे देवताओं से छिपाकर ये असुरों को भी कभी कभी यज्ञ का भाग दे देते थे और इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। इंद्र को इस बात का पता चल गया। इंद्र को कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा, तो एक दिन एकांत में जब विश्वरूप बैठे थे, वेदों का अध्ययन कर रहे थे, तो इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सर काट लिया। इस पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब बृहस्पति देव को ढूंढा गया तो बृहस्पति जी मिले। किसी प्रकार उन्हें प्रसन्न किया गया। उन्होंने यज्ञ आदि करा के जो ब्रह्मत्या का पाप था उसको कई भागों में बांट दिया। पृथ्वी को, जल को, वृक्ष को और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। अब इधर जब त्वष्टा मुनि उन्होंने सुना कि मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को इंद्र ने मार दिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़ा ही भारी बलशाली दैत्य, जिसका नाम था वृत्रासुर, उसको उत्पन्न किया। वृत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक्य भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गए और वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आए।
सारा हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से बच नहीं सकते। ये बहुत ही बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। इसे मारने का तो एक ही उपाय है कि तुम नैमिषारण्य जाओ, क्योंकि नैमिषारण्य में एक महर्षि दधीची जी तपस्या कर रहे हैं और उग्र तप के प्रभाव से उनकी जो हड्डियां हैं वो वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई है। अगर वे परोपकार की इच्छा से अपनी हड्डियां दे दें तो उससे तुम अपना वज्र बनाओ और तब उससे वृत्रासुर मर सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य पहुंचे। अब ऐसा पहली बार तो है नहीं कि वे पहली बार दधीची ऋषि के दर्शन करने पहुंचे होंगे, वे पहले भी गए थे, उसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीची की उन्होंने भांति भांति से स्तुति की। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। महर्षि दधीची ने कहा कि देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बहुत ही कठिन है, लेकिन त्रैलोक्य की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूंगा। मेरी इच्छा यूं तो तीर्थ करने की थी, लेकिन नहीं पूरी हुई तो कोई बात नहीं। लेकिन इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, मैं समस्त तीर्थों को यहीं बुलाए देता हूं। ऐसा कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। जंगली गऊ को बुलाया गया। जंगली गऊ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। तब इंद्र ने उनकी तपहपूत रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर त्रिलोकी के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग से देवराज इंद्र तो बच गए और तीनों लोग भी सुखी हुए। अब संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के लिए ही, जिसमें मान प्रतिष्ठा आदि अपना कुछ भी निजी स्वार्थ ना हो, किसी ने अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया हो। इसलिए भगवान दधीची का ये त्याग परोपकारी संतों के लिए परम आदर्श है। दधीची ऋषि, उनकी और भी विशेषता आप देखिए कि एक बार अश्वनी कुमार उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने आए। उन्होंने कहा कि आप मुझे ब्रह्म विद्या दीजिए। उससे पहले इंद्र भी एक बार आया था इनके पास में। तो देवराज इंद्र ने जब इनसे पहली बार कहा कि मुझे आप ब्रह्म विद्या दीजिए, तो इन्होंने देवराज इंद्र को मना कर दिया था। इन्होंने कह दिया था कि तू जैसे कुतिया के साथ कुत्ता संभोग करता है, या सुअर के साथ सुअरनी के साथ सुअर संभोग करता है, या संलग्न रहता है, वैसा ही सुख तू अप्सराओं के साथ करता है, तो तू ब्रह्म विद्या के लायक नहीं है, तू उसके योग्य नहीं है। तब इंद्र ने इन पर कोप करते हुए कहा था कि ठीक है, मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो आप ये ब्रह्म विद्या मुझे नहीं देंगे तो किसी और को भी आप ये विद्या नहीं देंगे। अगर आपने किसी को दी तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। दधीची ऋषि मस्ती में मस्त थे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कर देना।
अश्विनी कुमार जब आते हैं तो उन्होंने इंद्र की इसी बात को अश्विनी कुमारों से कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश तो तब दूंगा जब मेरा सर मेरे धड़ पे लगा रहेगा। भाई ब्रह्म विद्या तो मैं मुंह से बोलूंगा, मैं दे तो सकता नहीं। तो जब सर ही नहीं रहेगा तो फिर मैं ब्रह्म विद्या कैसे दूंगा? क्योंकि इंद्र ने कहा है वो तो मेरा सर काट लेगा। अश्विनी कुमारों को कहा कि आप जाइए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो अश्विनी कुमारों ने ब्रह्म विद्या दधीचि ऋषि उनको देने को तैयार हो जाते हैं, एक शर्त पे कि अश्विनी कुमार उनको एश्योर करते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता मत करिए, सर एक ही बार काटा जाता है, हम तो खुद देवताओं के डॉक्टर हैं, हम देवताओं के वैद्य हैं। वो एक बार सर काटेगा, हम दूसरा सर लगा देंगे, घोड़े का सर लगा देंगे, अश्व का सर लगा देंगे, आप उससे ब्रह्म विद्या देना। मृत्यु एक बार की जाती है, दूसरी बार तो की नहीं जाती। उन्होंने कहा ठीक है। तब कहीं जाके उन्होंने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या देने को वे तैयार हुए, और इसलिए इनका नाम अश्वशिरा, क्योंकि जिसके सिर पर अश्व हो, यानी अश्व का इनका सिर था, इस नाम से विख्यात हुए। और इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया था कि उसने बाद में इनका सर काट दिया, तो वो अश्विनी कुमारों ने अश्व का सिर लगा दिया था। तो इसके बावजूद भी महर्षि ने अपनी हड्डी देकर इनकी सहायता की। ये संतों की उदारता है, ये ऐसी उदारता सिर्फ संतों में देखी जाती है। आप लोग कहेंगे कि धरती लोक पे रहने वाले संतों की क्या विशेषता है, वो कैसे रहते हैं, वो उनके कैसी साधारण सा जीवन रहनी सहनी, टूटे फूटे मकानों में फटे गले मैले कुचैले कपड़ों में रहते होंगे। आप ये सोचिए कि उनमें ऐसी एक उदारता का गुण है जो गुण स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के राजा इंद्र में भी नहीं होता है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उन्हीं से शिवजी का पिनाक नाम का धनुष बना था। दधीचि ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। साभ्रमती और चंद्रभागा के संगम पर इनका आश्रम था। तो इंद्र ने जब बृहस्पति जी का अपमान किया, खड़े होकर के उनको आदर नहीं दिया, तो उसको अपना स्वर्गलोक असुरों के हाथ खोना पड़ा। उन्होंने जब त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को मारा, जो कि उनके पुरोहित ही थे, तो उसके बाद उनको वृत्रासुर को के साथ उनको संघर्ष करना पड़ा, तब भी उनका हाल बेहाल हो गया था। जब उन्होंने दधीचि ऋषि की स्तुति की, तब की जाकर के उनको वज्र मिलता है, और तब की जाके वृत्रासुर की समाप्ति होती है। पर तो बिना ऋषि मुनि ब्राह्मण संत भक्त लोगों की कृपा से, इनका आदर करने मात्र से ही जीव की उन्नति हो जाती है, और इनका निरादर करने से सब कुछ रहा सहा भी स्वाहा हो जाता है। जहाँ तक परोपकार की बात है, इस संसार का स्वभाव जरा सा आप समझिए तो आपको समझ आएगा कि ये संसार वास्तव में आपसे कुछ चाहता है, ये आपसे लेना चाहता है, ये सेवा लेता है संसार। आप संसारी जीवों को अपने घर में, पास पड़ोस में चलते फिरते देखिएगा कि वो लोग आपसे कुछ सेवा चाहते हैं। सेवा करना कोई नहीं चाहता है, सेवा देना कोई नहीं चाहता है, लेकिन सेवा लेना सब चाहते हैं। इसी से संसार राजी हो जाता है। अगर परमात्मा को भी देखोगे तो वो जीवों की सेवा ही कर रहे हैं, उनको हवा देना, पानी देना, वस्त्र भोजन देना, ये सब परमात्मा सेवा करता है। और जब जीवात्मा भी दूसरे जीवों की सेवा में संलग्न हो जाती है, तो परमात्मा का जो सेवा का धर्म है और जीवात्मा का जो सेवा का धर्म है,
उन दोनों का एक धर्म हो जाता है, दोनों की एक साधर्गम्यता हो जाती है, सधर्मता हो जाती है। इसलिए जहां तक बन सके सेवा लेनी हो तो कम से कम लो और करनी हो तो ज्यादा से ज्यादा करो, इसी से संसार राजी होता है। इसके साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम भक्त सुधनवा जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।